टी दरबार में आई सबसे अजीब फरियाद। छाया का मुकदम। आगरा की गर्मी पूरी दुनिया में मशहूर थी। उस साल तो सूरज जैसे आग उगल रहा था। यमुना का पानी सूख कर आधा रह गया था और दोपहर होते होते परिंदे भी पेड़ों की घनी छाव में दुबक जाते थे। शहंशाह अकबर के महल में ठंडे शरबत और खस के पंखों का इंतजाम तो था, लेकिन दरबार की कार्यवाही फिर भी थका देने वाली थी। अकबर अपनी गद्दी पर बैठे ऊँघ रहे थे। दरबारी भी सुस्त थे। तभी अचानक पहरेदार ने जोर से चिल्लाकर घोषणा की, दुहाई है जहांपनाह, इंसाफ कीजिए, एक बहुत ही अजीब फरियाद आई है। अकबर की नींद टूट गई। उन्होंने देखा कि दो व्यक्ति दरबार में दाखिल हो रहे हैं। एक बहुत ही मोटा रेशमी कपड़े पहने सेठ धनीमल था, जिसकी गर्दन में सोने की मोटी जंजीरें लटक रही थी। दूसरा एक दुबला पतला फटे पुराने कपड़ों वाला मजदूर था, जिसका नाम कंगालू था। अकबर ने अंगड़ाई लेते हुए पूछा, सेठ धनीमल, इस चिलचिलाती धूप में तुम इस बेचारे गरीब को पकड़कर यहां क्यों लाए हो? इसने तुम्हारी क्या चोरी की है? सेठ धनीमल ने रोने जैसी सूरत बनाकर कहा, जहांपनाह, चोरी नहीं, इसने तो डाका डाला है। इसने मेरी सबसे कीमती चीज का मुफ्त में इस्तेमाल किया है। मैं इसके खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहता हूं। अकबर ने पूछा, इसने क्या चुराया? तुम्हारा सोना? तुम्हारी तिजोरी? सेठ चिल्लाया, नहीं हुजूर, इसने मेरी दीवार की छाया, शैडो चुराई है। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। बीरबल, जो कोने में बैठे कुछ लिख रहे थे, उन्होंने अपनी कलम रोक दी और गर्दन उठाकर सेठ को देखा। अकबर को लगा शायद उन्होंने गलत सुना। छाया? तुम क्या कह रहे हो सेठ? धनीमल ने विस्तार से बताया, हुजूर, मेरी हवेली शहर की सबसे ऊंची हवेली है। उसकी दीवार बहुत ऊंची है। दोपहर के वक्त जब सूरज ढलता है तो मेरी दीवार की लंबी और ठंडी छाया सड़क पर पड़ती है। ये कंगालू पिछले एक महीने से रोज दोपहर को मेरी दीवार की उस घनी छाव में आकर सो जाता है। जब मैंने इससे पैसे मांगे तो इसने देने से इनकार कर दिया। जहांपनाह, दीवार मेरी है तो उसकी छाया भी मेरी हुई। ये मुफ्त में मेरी संपत्ति का मजा कैसे ले सकता है? मुझे इसके छाया के किराए के रूप में 500 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। मुल्ला दो पियाजा और बाकी दरबारी सिर खुजलाने लगे। कानून की किसी किताब में यह नहीं लिखा था कि किसी दीवार की छाया पर किसका हक है। मुल्ला जी बोले, हुजूर, बात तो तर्क संगत लगती है। अगर दीवार सेठ की है तो छाया भी तो उसी की हुई। जैसे पेड़ मेरा है तो फल मेरा होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मुल्ला जी, फल को तोड़ा जा सकता है, खाया जा सकता है, क्या आप छाया को पकड़ सकते हैं? बहस छिड़ गई। घंटों बीत गए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अकबर ने परेशान होकर कहा, बीरबल, अब तुम ही बताओ, क्या कोई किसी की छाया का किराया मांग सकता है? क्या यह फरियाद जायज है? बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा, जहांपनाह, कानून की नजर में संपत्ति पर मालिक का पूरा हक होता है। सेठ धनीमल जी की बात में वजन है। अगर दीवार उनकी है तो छाया भी उनकी है। मैं इस पर कल फैसला सुनाऊंगा। तब तक सेठ जी आप निश्चिंत होकर घर जाएं। आपको आपका किराया जरूर मिलेगा। कंगालू ये सुनकर रोने लगा, हुजूर, मैं तो गरीब मजदूर हूं, मेरे पास 500 स्वर्ण मुद्राएं कहां से आएंगी? बीरबल ने उसे दिलासा दिया और चुप रहने का इशारा किया। अगले दिन आगरा के बाजार में यह खबर फैल गई कि बीरबल छाया का किराया दिलवाने वाले हैं। लोग दंग थे कि बीरबल जैसा बुद्धिमान आदमी सेठ की तरफदारी कैसे कर सकता है। अगली सुबह दरबार में बीरबल अपने साथ एक बड़ा सा संदूक लेकर आए। संदूक से खनकने की आवाज आ रही थी। सेठ धनीमल की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, आज तो लॉटरी लग गई। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इंसाफ की तराजू तैयार है। सेठ धनीमल को उनकी दीवार की छाया का पूरा मूल्य दिया जाएगा। बीरबल ने कंगालू को अपने पास बुलाया
और उसके हाथ में स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली दी। सेठ धनीमल आगे बढ़ा, लाओ, ये पैसे मेरे हैं। बीरबल ने सेठ को पीछे हटा दिया और कहा, ठहरिए सेठ जी, इंसाफ इतना भी सरल नहीं है। आपने कहा कि कंगालू ने आपकी दीवार की छाया का आनंद लिया, सही है? सेठ ने कहा, जी बिल्कुल। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो नियम यह कहता है कि अगर आपने किसी को छाया बेची है तो आपको कीमत में भी छाया ही मिलनी चाहिए। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक बड़ा सा सफेद पर्दा लगवाया। उन्होंने कंगालू से कहा कि वो पर्दे के पीछे स्वर्ण मुद्राओं की थैली को हिलाए। जैसे ही कंगालू ने थैली हिलाई, पर्दे पर उन स्वर्ण मुद्राओं की छाया नाचने लगी। बीरबल बोले, सेठ धनीमल जी, गौर से देखिए, पर्दे पर जो स्वर्ण मुद्राओं की परछाई दिख रही है वही आपके किराए का भुगतान है। जिस तरह कंगालू ने आपकी दीवार की असली छाया का आनंद लिया, उसी तरह आप इन स्वर्ण मुद्राओं की छाया को देखकर संतुष्ट हो जाइए। असली सोना तो कंगालू के पास रहेगा, क्योंकि उसने आपकी असली दीवार को तो छुआ भी नहीं था। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर अपनी कुर्सी से उठकर बीरबल के पास आए और उनकी पीठ थपथपाई। सेठ धनीमल का चेहरा पीला पड़ गया। वो शर्म के मारे वही गड़ जाना चाहता था। उसने सोचा था कि वो अपनी चालाकी से गरीब को लूट लेगा, लेकिन बीरबल ने उसी के हथियार से उसे मात दे दी। अकबर ने कड़क कर कहा, धनीमल, तुमने न केवल एक गरीब का वक्त बर्बाद किया, बल्कि इस दरबार का मजाक भी उड़ाया। छाया ईश्वर की देन है जो हर राहगीर के लिए है। इस लालच के लिए तुम पर 1000 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना लगाया जाता है, जो इस गरीब कंगालू को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। सेठ को जुर्माना भरना पड़ा और कंगालू रातों रात अमीर बन गया। मुकदमा खत्म होने के बाद अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने उसे सबक तो सिखा दिया, लेकिन अगर सेठ मान जाता कि उसे सोने की परछाई चाहिए, तब क्या होता? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, लालची आदमी को कभी परछाई से संतोष नहीं होता, उसे ठोस चीज चाहिए होती है। मैंने उसके लालच को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल किया, और अगर वो मान भी जाता तो मैं उसे धूप में तब तक खड़ा रखता जब तक कि वो खुद ही परछाई बन जाने की गुहार न लगाता। तभी बीरबल ने एक छोटी सी पुड़िया अकबर को दी। अकबर ने पूछा, ये क्या है? बीरबल बोले, हुजूर, ये उस छाया का अर्घ है जो मैंने कल रात चांदनी में इकट्ठा किया था। इसे पीने से इंसान को दूसरों की परेशानी का एहसास होता है। अकबर ने बीरबल का हाथ पकड़ लिया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी की कोई परछाई भी नहीं पकड़ सकता। मस्तखानी का सार। 1, लालच का अंत बुरा। सेठ धनीमल ने अपनी संपत्ति का घमंड किया और प्रकृति की देन छाया पर अपना हक जमाना चाहा, जिसका परिणाम उसे अपमान और जुर्माने के रूप में भुगतना पड़ा। 2, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट दुनिया में कई बार सीधी उंगली से ही नहीं निकलता। कुछ लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना जरूरी होता है। बीरबल ने छाया के बदले छाया देकर न्याय का एक नया सिद्धांत स्थापित किया। 3, बौद्धिक श्रेष्ठता ताकत से आप किसी को डरा सकते हैं, लेकिन बुद्धि से आप किसी के अहंकार को जड़ से मिटा सकते हैं। 4, गरीबों की सुरक्षा सत्ता और कानून का असली काम कमजोरों की रक्षा करना है, न कि धनवानों की तिजोरी भरना। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि न्याय केवल किताबों में नहीं होता, बल्कि वो हाजिर जवाबी टी बीरबल और 3 ठग जो एक दूसरे को नहीं पहचानते थे। एक बार दरबार में चर्चा चल रही थी कि क्या किसी व्यक्ति के स्वभाव को बदला जा सकता है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, स्वभाव बदलना तो कठिन है, लेकिन लालच एक ऐसी बीमारी है जो बड़े से बड़े चतुर व्यक्ति की बुद्धि पर पर्दा डाल देती है। यहां तक कि एक पेशेवर अपराधी भी लालच में आकर अपनी पहचान भूल जाता है। बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, बातें करना आसान है,
पर क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? हमारे राज्य में कई ठग सक्रिय हैं, क्या तुम उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकते हो? बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। बीरबल ने एक बहुत अमीर जौहरी, हीरे जवाहरात का व्यापारी का भेष धारण किया। उन्होंने एक लंबी मखमली शेरवानी पहनी, सिर पर भारी पगड़ी बांधी और उंगलियों में बड़ी बड़ी अंगूठियां पहनी। सबसे महत्वपूर्ण था उनका वह थैला, जो दिखने में बहुत भारी था और उसमें से खनकने की आवाज आ रही थी। दरअसल उस थैले में बीरबल ने पीतल के कुछ टुकड़े और बहुत सारे गोल पत्थर भर रखे थे, लेकिन ऊपर से 2-4 असली सोने की मोहरें बांध दी थी। बीरबल एक घोड़े पर सवार होकर शहर से दूर एक घने जंगल के पास वाली सराय, विश्राम गृह में पहुंचे। ये सराय ठगों के लिए एक पसंदीदा जगह थी, क्योंकि यहां से गुजरने वाले मुसाफिरों को लूटना आसान था। संयोगवश उसी रात उस सराय में 3 ऐसे ठग आए, जो अपने अपने क्षेत्रों में ठगी के उस्ताद माने जाते थे। एक पहला ठग रामू, ये भेष बदलने में माहिर था। उसने उस समय एक पंडित का रूप धरा हुआ था। 2 दूसरा ठग शामू, ये अपनी मीठी बातों से लोगों को फांसता था। उसने एक गरीब लाचार किसान का रूप लिया था। 3 तीसरा ठग गफूर, ये हाथ की सफाई में माहिर था। उसने एक थके हुए सिपाही का भेष बनाया था। मजेदार बात यह थी कि ये तीनों ठग एक दूसरे को बिल्कुल नहीं पहचानते थे। हर किसी को लग रहा था कि वो अकेला ही उस सराय में ठग है और बाकी सब शिकार है। उन तीनों की नजर बीरबल के उस भारी थैले पर थी। रात के भोजन के समय चारों एक ही मेज पर बैठे। बीरबल जौहरी के रूप में ने अपनी थैली को बहुत सावधानी से अपनी बगल में दबाकर रखा, जैसे उसमें करोड़ों का खजाना हो। पंडित बने रामू ने बात शुरू की। सेठ जी, आप बहुत थके हुए लगते हैं। कहाँ की यात्रा है? इस थैले का बोझ तो आपकी कमर तोड़ देगा। इसे नीचे क्यों नहीं रख देते? बीरबल ने डरने का नाटक करते हुए कहा। अरे नहीं महाराज, इस थैले में मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। राजा के दरबार से इनाम में मिले दुर्लभ रत्न है इसमें। सुना है इस इलाके में बहुत बड़े बड़े ठग घूम रहे हैं, इसलिए मैं इसे एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं कर सकता। ये सुनते ही तीनों ठगों की आंखों में चमक आ गई। अब तीनों के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, ये थैला मेरा होना चाहिए। लेकिन समस्या ये थी कि वहां 3 अन्य लोग भी मौजूद थे। बीरबल भांप गए थे कि ये तीनों ठग हैं। उन्होंने अपनी चाल चली। बीरबल ने कहा, भाइयों, मुझे बहुत नींद आ रही है, लेकिन डर के मारे मेरी आंखें नहीं झपक रही। क्या आप में से कोई मेरी रक्षा कर सकता है? जो कोई भी रात भर जागकर इस थैले की रखवाली करेगा, उसे मैं सुबह खुश होकर सोने की एक मोहर इनाम में दूंगा। तीनों ठगों ने एक साथ कहा, मैं जागूंगा। अब तीनों आपस में बहस करने लगे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, लड़िए मत, आप तीनों ही जागिए और मुझे कहानियां सुनाइए। जिसकी कहानी सबसे लंबी और मजेदार होगी, वही इस थैले के सबसे करीब सोएगा। सबसे पहले पंडित रामू ने कहानी शुरू की। वो चाहता था कि बाकी सब सो जाएं। उसने एक उबाऊ और लंबी धार्मिक कथा सुनानी शुरू की, लेकिन बाकी दोनों ठग भी सतर्क थे। वे कैसे सोते? वे बीच बीच में हों। हां, करते रहे। फिर किसान शामू ने अपनी कहानी सुनाई। उसने अपनी काल्पनिक गरीबी का ऐसा रोना रोया कि सुनने वाले का सिर चकरा जाए। उसका मकसद था कि बीरबल को उस पर दया आ जाए और वह थैला उसे सौंप दे। अंत में सिपाही गफूर ने अपनी बहादुरी के झूठे किस्से सुनाए। बीरबल ने बीच में टोका, आप सबकी कहानियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे डर लग रहा है। क्यों ना हम एक खेल खेले? अंधेरा होने वाला है। हम इस कमरे के चारों कोनों में बैठ जाते हैं। मैं बीच में अपनी थैली रखकर सोऊंगा। आप तीनों को बारी बारी से पहरा देना होगा, लेकिन एक शर्त है,
अगर रात को कोई चोर आया तो आप उसे पकड़ने के बजाय एक खास कोड बोलेंगे ताकि मैं जाग जाऊं। ठगों ने पूछा, कैसा कोड? बीरबल ने कहा, पहला पहरेदार बोलेगा, आसमान से गिरा। दूसरा बोलेगा, खजूर में अटका। और तीसरा बोलेगा, अब क्या होगा? रात के 2 बजे थे। बीरबल खर्राटे लेने का नाटक कर रहे थे। अंधेरा गहरा था। सबसे पहले रामू पंडित ने सोचा, ये किसान और सिपाही तो सो रहे होंगे, क्यों न थैला उठाकर भाग जाऊं। जैसे ही उसने थैला छूने की कोशिश की, शामू किसान जो जाग रहा था, उसे लगा कि कोई चोर आ गया है। उसने जोर से चिल्लाया, आसमान से गिरा। गफूर सिपाही को लगा कि सच में कोई चोरी कर रहा है। वो रामू पर झपटा और चिल्लाया, खजूर में अटका। रामू, शामू और गफूर तीनों अंधेरे में एक दूसरे को चोर समझकर आपस में भिड़ गए। वे एक दूसरे को घूंसे मारने लगे। शोर सुनकर सराय के लोग और बीरबल के सैनिक, जो पहले से ही गुप्त रूप से बाहर तैनात थे, मशाले लेकर अंदर आ गए। रोशनी होते ही तीनों ठग एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। उन्हें पता चला कि वे तीनों ही ठग थे और एक ही शिकार के पीछे पड़े थे। वे तीनों बुरी तरह घायल हो चुके थे क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को जमकर पीटा था। बीरबल अपनी जगह से उठे, अपनी नकली दाढ़ी उतारी और मुस्कुराते हुए बोले, नमस्ते सज्जनों, आसमान से तो आप गिरे, खजूर में आपकी अक्ल अटकी, और अब क्या होगा? ये तो बादशाह सलामत तय करेंगे। तीनों ठगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे समझ गए कि वे किसी और को नहीं बल्कि चतुर बीरबल को ठगने की कोशिश कर रहे थे। अगली सुबह तीनों को बादशाह अकबर के सामने पेश किया गया। बीरबल ने पूरी घटना सुनाई तो पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने वो थैला खोला और सबको दिखाया कि उसमें केवल पत्थर भरे थे। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। ये तीनों ठग इतने चालाक थे, फिर भी एक दूसरे की नीयत को नहीं भांप सके, क्योंकि इनके मन में केवल चोरी का धन पाने की इच्छा थी। तीनों ठगों को उनके अपराध की सजा दी गई और बीरबल को उनकी इस अद्भुत चतुराई के लिए 5000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी गई। शिक्षा, मोरल 1, लालच का फल बुरा होता है। यदि तीनों ठग लालच न करते तो कम से कम एक दूसरे से पिटने और जेल जाने से बच जाते। 2, अति चालाकी घातक है। जब हम दूसरों को बेवकूफ समझते हैं तब हम खुद सबसे बड़े बेवकूफ बन रहे होते हैं। 3, एकता की कमी। यदि वे ठग मिलकर काम करते तो शायद बच। बीरबल और वो फैसला जिसने सबकी सोच बदल दी। मुगलिया सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार लगा हुआ था। हर तरफ रेशमी पर्दे, इत्र की खुशबू और शाही दरबारी अपनी मखमली कुर्सियों पर विराजमान थे। तभी न्याय के द्वार पर एक शोर मचा। 2 व्यक्ति, एक अमीर व्यापारी मिर्जा और एक साधारण घोड़ा गाड़ी चलाने वाला रामू, बुरी तरह झगड़ते हुए अंदर आए। अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा, क्या माजरा है? शाही दरबार की मर्यादा को इस तरह क्यों भंग किया जा रहा है? व्यापारी मिर्जा ने कहा, जहांपनाह, इंसाफ कीजिए। मैंने इस व्यक्ति को और इसके घोड़े को एक दिन के लिए किराए पर लिया था। हम चिलचिलाती धूप में एक रेगिस्तानी रास्ते से गुजर रहे थे। जब गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मैं घोड़े से उतरा और उसकी परछाई में सुस्ताने के लिए बैठ गया। लेकिन इस लालची रामू ने मुझसे उस परछाई में बैठने के बदले अलग से पैसे मांगे। इसका कहना है कि मैंने घोड़ा किराए पर लिया है, उसकी परछाई नहीं। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, ये सच है। मैंने घोड़ा किराए पर दिया है ताकि ये उस पर सवारी कर सके। घोड़ा मेरा है तो उसकी परछाई भी मेरी है। अगर मिर्जा जी को मेरी संपत्ति की परछाई का आनंद लेना है तो उन्हें उसका किराया देना होगा। पूरा दरबार खिलखिलाकर हंस पड़ा। कुछ दरबारी कहने लगे कि रामू पागल है, तो कुछ बोले कि तर्क तो सही है
अकबर चकरा गए। ये मामला जितना छोटा दिख रहा था उतना ही पेचीदा था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस परछाई का हिसाब कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने दोनों पक्षों को गौर से देखा और कहा, जहांपनाह, यह मामला कानूनी से ज्यादा हक का है। मुझे इस फैसले के लिए कल सुबह तक का समय चाहिए, लेकिन आज रात मैं पूरे शहर में यह घोषणा करवाना चाहता हूं कि कल सुबह दरबार में परछाई की नीलामी होगी। अकबर हैरान थे। परछाई की नीलामी? बीरबल, तुम क्या कह रहे हो? बीरबल ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, धैर्य रखिए जहांपनाह, कल सबकी सोच बदल जाएगी। अगली सुबह दरबार में भारी भीड़ थी। शहर के अमीर गरीब सब ये देखने आए थे कि परछाई कैसे बिकती है। बीरबल ने एक बड़ा सा पर्दा हटवाया। पीछे एक मेज पर धूप पड़ रही थी और उस पर सोने की एक ईंट रखी थी। उस ईंट की परछाई नीचे जमीन पर पड़ रही थी। बीरबल ने घोषणा की, आज इस सोने की ईंट की परछाई नीलाम होगी। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो इस परछाई का मालिक होगा और उस परछाई वाली जमीन पर अपना सामान रख सकेगा। अमीर दरबारी और व्यापारी, जिन्हें लगा कि बीरबल कुछ बड़ा खेल खेल रहे हैं, उन्होंने बोली लगानी शुरू की। 100 स्वर्ण मुद्राएं। एक दरबारी चिल्लाया, 500 स्वर्ण मुद्राएं। दूसरे ने कहा। अंत में मिर्जा, वही व्यापारी जो घोड़े की परछाई में बैठा था, ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उस परछाई को खरीद लिया। उसे लगा कि वो बीरबल का प्रिय बन जाएगा। जैसे ही मिर्जा ने पैसे दिए, बीरबल ने धूप की दिशा बदलने के लिए पर्दे को थोड़ा हिला दिया। अब सोने की ईंट की परछाई सरक कर मेज से नीचे गिर गई और कीचड़ वाले रास्ते पर जा पड़ी। बीरबल ने मिर्जा से कहा, बधाई हो मिर्जा, अब तुम इस परछाई के मालिक हो। जाओ और उस कीचड़ में बैठकर अपनी खरीदी हुई संपत्ति का आनंद लो। मिर्जा ठगा सा रह गया। हुजूर, परछाई तो बदल गई, अब वो कीचड़ में है, मैं वहां कैसे बैठूं? बीरबल ने कड़क आवाज में कहा, यही तो सत्य है। जो चीज स्थिर नहीं है, जो चीज कुदरत की देन है, उस पर तुम मालिकाना हक कैसे जता सकते हो? अब बीरबल ने उस घोड़े वाले रामू और व्यापारी मिर्जा को सामने बुलाया। बीरबल ने कहा, रामू, तुमने घोड़े की परछाई के लिए पैसे मांगे। मिर्जा, तुमने तर्क दिया कि परछाई तुम्हारी है क्योंकि तुमने घोड़ा किराए पर लिया था। मेरा फैसला सुनिए। पूरा दरबार सांस रोककर सुनने लगा। बीरबल बोले, रामू, तुमने सूर्य की किरणों को नहीं बनाया, इसलिए उस परछाई पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। लेकिन मिर्जा ने भी गलती की। मिर्जा ने घोड़े को चलने के लिए लिया था, न कि उसे धूप में खड़ा करके उसकी परछाई रोकने के लिए। अगर घोड़ा धूप में खड़ा रहेगा तो वो थक जाएगा और बीमार हो जाएगा। इससे रामू का नुकसान होगा। इसलिए मेरा फैसला यह है कि मिर्जा ने जो 1000 स्वर्ण मुद्राएं परछाई खरीदने के लिए दी है, वे सरकारी खजाने में जाएंगी क्योंकि परछाई खुदा की है। और मिर्जा, तुम रामू को 50 स्वर्ण मुद्राएं एक्स्ट्रा दोगे क्योंकि तुमने घोड़े को धूप में खड़ा करके उसका समय और स्वास्थ्य खराब किया। दरबारी हैरान थे। फैसला तो हुआ, लेकिन बीरबल ने अभी वो सोच नहीं बदली थी जिसके लिए वे जाने जाते थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, फैसला तो ठीक है, पर इसमें नया क्या है? लोगों की सोच कैसे बदली? बीरबल ने एक छोटा सा बच्चा दरबार में बुलाया और उसे एक आईना दिया। बीरबल ने बच्चे से कहा, बेटा, इस आईने में अपनी शक्ल देखो। बच्चे ने देखा। फिर बीरबल ने पूछा, क्या आईने में दिखने वाली तुम्हारी फोटो तुम्हारी है? बच्चे ने कहा, हां। बीरबल ने कहा, तो उसे बाहर निकाल कर दिखाओ। बच्चा रोने लगा। बीरबल अब अकबर और दरबारियों की ओर मुड़े। उन्होंने कहा, जहांपनाह, हम इंसान इस दुनिया में मालिकाना हक के पीछे पागल हैं। हम कहते हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी जमीन है, ये मेरा ज्ञान है, ये मेरा पद है।
लेकिन सच्चाई ये है कि हम इस दुनिया में सिर्फ किराएदार हैं। जैसे घोड़े की परछाई धूप के साथ बदल गई, वैसे ही हमारा पद और हमारी संपत्ति वक्त के साथ बदल जाती है। रामू उस परछाई को अपनी जागीर समझ रहा था और मिर्जा उसे अपना हक। हम सब भी यही कर रहे हैं। हम उन चीजों पर अपना नाम लिखना चाहते हैं जो कुदरत ने सबके लिए बनाई हैं। हवा, पानी, रोशनी और विचार। बीरबल ने आगे कहा, सोच बदलनी है तो ये बदलिए कि आप मालिक नहीं, रक्षक, केयरटेकर हैं। जब आप रक्षक बनते हैं तो आप घोड़े का ख्याल रखते हैं ताकि वो बीमार न हो। जब आप मालिक बनते हैं तो आप केवल उसकी परछाई से लाभ कमाना चाहते हैं। अकबर गदगद हो गए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने एक मामूली घोड़े की परछाई के विवाद के जरिए जीवन का सबसे बड़ा दर्शन समझा दिया था। अकबर ने उठकर बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, आज तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुमने केवल इंसाफ नहीं किया, तुमने मनुष्य के अहंकार की परछाई को उजाड़ दिया। दरबार खत्म होने वाला था कि मुल्ला दोपियाजा ने चुटकी ली। बीरबल भाई, सब तो ठीक है, पर वो जो 1000 स्वर्ण मुद्राएं खजाने में गई हैं, क्या उनसे हम आज रात शाही दावत नहीं कर सकते? आखिर वो परछाई तो हम सबकी थी। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, मुल्ला साहब, परछाई की दावत भी परछाई जैसी ही होगी। आप बस खाने की खुशबू सूंघ लीजिएगा, पेट अपने आप भर जाएगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा और उस दिन के बाद आगरा के किसी भी व्यापारी ने कभी किसी गरीब से किसी कुदरती चीज का किराया नहीं मांगा। कहानी का सार, 1, मालिकाना हक का भ्रम। दुनिया में हम जो भी अर्जित करते हैं वो अस्थाई है। अहंकार त्याग कर रक्षक, केयरटेकर बने, स्वामी, मास्टर नहीं। 2, दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव। समस्या कभी भी उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमारी उसे देखने की संकुचित दृष्टि होती है। जब हम स्वार्थ से ऊपर उठकर देखते हैं तो समाधान सरल हो जाता है। 3, कुदरत का न्याय। जो चीजें प्रकृति ने मुफ्त दी है उन पर व्यापार करना मानवता के विरुद्ध है। 4, जिम्मेदार बने। अपने हक की मांग करने से पहले अपनी जिम्मेदारी, जैसे घोड़े के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, को समझना जरूरी है। बीरबल के इस फैसले ने दरबारियों को सिखाया कि न्याय केवल कानून की किताबों में नहीं। अकबर की सबसे कठिन पहेली और बीरबल की मुस्कान। मुगलिया सल्तनत के सूरज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर उस सुबह कुछ अलग ही मिजाज में थे। वे झरोखा दर्शन के बाद अपने खास कमरे में बैठे थे। बाहर परिंदे चहचहा रहे थे, लेकिन अकबर का मन अशांत था। उन्हें लग रहा था कि अब तक उन्होंने बीरबल से जितने भी सवाल पूछे वे सब बहुत सांसारिक थे। उन्होंने सोचा, क्या कोई ऐसा सवाल हो सकता है जिसका जवाब न तो किताबों में हो, न ही किसी विद्वान के पास, लेकिन वो सत्य हो? अकबर ने तुरंत दरबार बुलाया। धोलन गाड़ों के साथ जब दरबार सजा तो दरबारी अपनी अपनी जगहों पर तैनात हो गए। बीरबल हमेशा की तरह अकबर के दाहिने हाथ की ओर खड़े थे। अकबर ने अपनी रेशमी मूंछों पर ताव दिया और बोले, आज की सभा कोई साधारण सभा नहीं है। आज हम बीरबल की उस अंतिम सीमा को परखना चाहते हैं जहां बड़े बड़े ज्ञानियों के पैर डगमगा जाते हैं। अकबर ने अपना हाथ हवा में उठाया और पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा, बीरबल, हम तुम्हें 3 पहेलियां देते हैं। यदि तुमने इनका सही जवाब दिया तो तुम्हें 7 गांवों की जागीर दी जाएगी, लेकिन यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें यह दरबार हमेशा के लिए छोड़ना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। हुजूर, आपका हर आदेश मेरे लिए खुदा का हुक्म है, फरमाइए। अकबर ने अपनी पहेलियां दागी। 1, पहली पहेली वो क्या है जो ईश्वर के पास भी नहीं है? 2, दूसरी पहेली वो कौन सी दूरी है जिसे दुनिया का सबसे तेज घोड़ा भी तय नहीं कर सकता? 3, तीसरी पहेली वो कौन सी चीज है जिसे काटते रहने पर भी वो बढ़ती ही जाती है?
दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। मुल्ला दो पियाजा मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्होंने सोचा, ईश्वर के पास क्या नहीं है, ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, उसके पास सब कुछ है। आज तो बीरबल फंसा। बीरबल ने जवाब देने के लिए 3 दिन का समय मांगा। इन 3 दिनों में बीरबल ने कोई किताब नहीं छुई। इसके बजाय वे आगरा की गलियों में निकल गए। वे एक मोची के पास बैठे, एक किसान के खेत में गए और एक छोटे बच्चे को खेलते हुए देखते रहे। तीसरे दिन की शाम को बीरबल वापस महल की ओर लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक फकीर मिला जो जोर जोर से हंस रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, बाबा, आप इस वीराने में क्यों हंस रहे हैं? फकीर ने कहा, बेटा, दुनिया पहेली है और जवाब तेरे अंदर है। तू बाहर क्यों खोज रहा है? बीरबल की आंखों में एक चमक आई। वे समझ गए। उनकी रहस्यमयी मुस्कान लौट आई थी। चौथे दिन दरबार खचाखच भरा था। लोग इस महायज्ञ के साक्षी बनने आए थे। अकबर अपनी गद्दी पर बैठे थे। उनकी आंखें बीरबल को खोज रही थी। जैसे ही बीरबल दाखिल हुए, उनके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम तैयार हो या फिर अपनी हार स्वीकार करते हो? बीरबल ने कहा, आलम पनाह, हार तो वो मानता है जिसके पास बुद्धि का दीपक बुझ गया हो। मैं तैयार हूं। अकबर ने अपना पहला सवाल दोहराया, वो क्या है जो ईश्वर के पास भी नहीं है? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग डर रहे थे कि कहीं बीरबल कुछ ऐसा न कह दे जिससे ईश निंदा हो जाए। बीरबल ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, वो चीज है भाग्य, किस्मत। अकबर चौंके। कैसे? बीरबल बोले, हुजूर, ईश्वर स्वयं भाग्य का निर्माता है। वो तो सबको भाग्य देता है, लेकिन उसका खुद का कोई भाग्य नहीं होता, क्योंकि वो समय और काल से परे है। भाग्य केवल मनुष्यों और नश्वर जीवों का होता है, ईश्वर का नहीं। अकबर दंग रह गए। तर्क इतना सटीक था कि कोई काट नहीं सकता था। अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, वो कौन सी दूरी है जिसे दुनिया का सबसे तेज घोड़ा भी तय नहीं कर सकता? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, वो दूरी है कल से आज की दूरी। बीरबल ने समझाया, आलम पनाह, जो कल बीत गया वो हमसे केवल एक पल की दूरी पर है। लेकिन दुनिया का कोई भी घोड़ा, चाहे वो हवा से भी तेज क्यों न दौड़ता हो, उस बीते हुए कल तक कभी नहीं पहुंच सकता। वो दूरी अनंत है। अकबर ने अपनी गर्दन हिलाई। दरबार में वाहवाही गूंज उठी। अकबर अब थोड़े गंभीर हो गए। उन्होंने अपनी आखिरी पहेली पूछी, वो कौन सी चीज है जिसे काटते रहने पर भी वो बढ़ती ही जाती है? बीरबल इस बार खिलखिलाकर हंसे और बोले, महाराज, वो चीज है खाई, डिच या गड्ढा। उन्होंने विस्तार से बताया, जहां पनाह, आप एक गड्ढे को जितना काटेंगे, यानी उससे जितनी मिट्टी निकालेंगे, वो उतना ही बड़ा और गहरा होता जाएगा। वो कटने से छोटा नहीं, बल्कि और भी विशाल होता जाता है। अकबर बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने देखा कि बीरबल अभी भी मुस्कुरा रहे थे। वो कोई साधारण मुस्कान नहीं थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम इन जवाबों के बाद इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? बीरबल ने कहा, हुजूर, दरअसल इन 3 पहेलियों के भीतर एक चौथी पहेली छिपी थी, जो आपने नहीं पूछी, लेकिन आपके मन में थी। अकबर हैरान थे। वो क्या? बीरबल बोले, आपके मन में यह सवाल था कि क्या बुद्धिमान व्यक्ति को घमंड करना चाहिए? और मेरी ये मुस्कान उसी का जवाब है। मेरी मुस्कान आपको यह बता रही है कि ये जवाब मेरे नहीं, बल्कि उस ईश्वर के हैं जिसने मुझे ये बुद्धि दी। जिस दिन मैं ये सोच लूंगा कि जवाब मैंने दिए हैं, उस दिन मेरी बुद्धि का गड्ढा मिट्टी से भर जाएगा और मैं मूर्ख बन जाऊंगा। अकबर अपनी जगह से उठे और बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने अपने गले का कीमती हार बीरबल को पहनाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई अंत नहीं है। तुमने न केवल मेरे सवालों के जवाब दिए,
बल्कि मेरे अहंकार को भी आईना दिखा दिया। उस दिन आगरा के महल में केवल खुशियां ही नहीं थी, बल्कि एक गहरा जीवन दर्शन भी था। मुल्ला दो पियाजा ने भी पहली बार झुककर बीरबल को सलाम किया। इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा: 1. ज्ञान की विनम्रता। आप कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, विनम्रता ही आपका असली आभूषण है। बीरबल की मुस्कान उनकी विनम्रता का प्रतीक थी। 2. तर्क की शक्ति। कठिन से कठिन समस्या का हल भी ठंडे दिमाग और सही तर्क, लॉजिक से निकाला जा सकता है। 3. दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव। ईश्वर, समय और प्रकृति के बारे में बीरबल के जवाब हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी सोच को केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। 4. जैसे को तैसा पहेलियों के माध्यम से बीरबल ने दिखाया कि दुनिया की कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं है जिसे सुलझाया न जा सके। अकबर बीरबल के ये किस्से केवल मनोरंजन नहीं, बीरबल और सबसे कठिन सवाल का चतुर उत्तर। एक दिन मुगल सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उस दिन दरबार कुछ ज्यादा ही शांत था। न कोई फरियादी, न कोई झगड़ा। अकबर को यह शांति खटकने लगी। वे सोचने लगे, जब दरबार शांत हो तब दिमाग को काम पर लगाना चाहिए। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ ऐलान किया, आज मैं अपने दरबार में एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब देना आसान नहीं होगा। जो सही उत्तर देगा उसे इनाम मिलेगा और जो गलत बोलेगा उसे शर्मिंदगी। पूरा दरबार चौंक गया। मंत्री, सेनापति, दरबारी सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे और वही पास में खड़े थे बीरबल, जिनके चेहरे पर वही पुरानी शरारती मुस्कान थी। अकबर बोले, सवाल यह है, बताओ दुनिया में सबसे कठिन चीज क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सवाल की गूंज। एक मंत्री बोले, जहां अपना सबसे कठिन चीज न्याय करना है। दूसरे बोले, नहीं हुजूर, सबसे कठिन चीज सत्य बोलना है। तीसरे ने कहा, सबसे कठिन है राजा को खुश रखना। अकबर हर जवाब पर सिर हिलाते लेकिन संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने ऐलान किया, कोई भी जवाब मुझे पूरा नहीं लगा। जो सही जवाब देगा वही विजेता होगा। अब यह सवाल पूरे आगरा में आग की तरह फैल गया। पंडित आए, विद्वान आए, व्यापारी आए, साधु आए, लेकिन हर जवाब अधूरा लगता। अकबर ने आखिरकार बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तक तुम चुप क्यों हो? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, ऐसे सवालों का जवाब तुरंत नहीं दिया जाता। इसके लिए थोड़ी जांच जरूरी है। अकबर मुस्कुराए, ठीक है, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। बीरबल ने दरबार से बाहर निकलते ही साधारण कपड़े पहने और शहर में निकल पड़े। उन्होंने तय किया कि जवाब किताबों में नहीं, लोगों के व्यवहार में छुपा है। पहला अनुभव, बाजार। बीरबल एक सुनार की दुकान पर पहुंचे। 2 ग्राहक आपस में झगड़ रहे थे। एक कह रहा था, तू झूठ बोल रहा है। दूसरा कह रहा था, मैं सच बोल रहा हूं। बीरबल ने देखा, दोनों को सच लग रहा था कि वही सही है। दूसरा अनुभव, न्यायालय। वहां एक न्यायाधीश फैसला सुना रहा था। फैसले के बाद दोनों पक्ष नाखुश थे। एक बोला, न्याय नहीं हुआ। दूसरा बोला, मेरे साथ अन्याय हुआ। तीसरा अनुभव, साधु का आश्रम। एक साधु उपदेश दे रहा था, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन वही साधु चुपके से दान की थैली गिन रहा था। बीरबल मुस्कुराए, समझ गया, सवाल का जवाब मिल गया। 3 दिन बाद दरबार फिर सजा। अकबर ने पूछा, तो बीरबल बताओ, दुनिया की सबसे कठिन चीज क्या है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, दुनिया की सबसे कठिन चीज है खुद को सही साबित करने से पहले यह मान लेना कि हम गलत भी हो सकते हैं। पूरा दरबार स्तब्ध। बीरबल आगे बोले, हर इंसान सोचता है कि वही सही है, न्यायाधीश, साधु, व्यापारी, राजा, लेकिन अपने अंदर झांक कर कहना
कि शायद मेरी भी गलती हो। यही सबसे कठिन काम है। अकबर सिंहासन से खड़े हो गए। बीरबल, ये केवल उत्तर नहीं, जीवन का सत्य है। अकबर ने घोषणा की, आज के बाद मेरे दरबार में सबसे बड़ा गुण होगा अपने विचारों पर सवाल उठाने की हिम्मत। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, जो खुद से सवाल नहीं करता वो दूसरों को कभी सही जवाब नहीं दे सकता। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। मोरल, सीख, दुनिया में सबसे अकबर के दरबार में आई औरत जिसके पास कोई सबूत नहीं था। फतेहपुर सीकरी के दीवानाम में शहंशाह ऊंचे तख्त पर विराजमान थे। उनके चारों ओर देश विदेश के राजदूत, दरबारी और विद्वान मौजूद थे। अकबर के नौरत्नों में सबसे खास बीरबल शहंशाह के ठीक बगल में खड़े थे। दरबार की कार्यवाही शांति से चल रही थी कि तभी सुरक्षा कर्मियों ने एक फटे पुराने कपड़ों में लिपटी महिला को अंदर आने की अनुमति दी। वो महिला रो रही थी और उसकी सिसकियों से पूरा दरबार गूंज उठा। उसने शहंशाह के सामने झुककर 3 बार सलाम किया और चीख कर बोली, जहांपनाह, दुहाई है, मुझ गरीब पर रहम कीजिए। मेरा सब कुछ लुट गया है और अब मेरे पास सिवाय आपकी चौखट के और कोई रास्ता नहीं बचा है। अकबर ने बड़े संयम और दयालुता से पूछा, माई, शांत हो जाओ। मुगलिया सल्तनत में किसी के साथ अन्याय नहीं होता। तुम अपना दुख विस्तार से बताओ। तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा अपराधी कौन है? महिला ने आंसू पोंछते हुए कहा, हुजूर, मेरा नाम मरियम है। मैं एक विधवा हूं और अपनी जवान बेटी के साथ गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहती हूं। सालों से मैंने अपनी बेटी के निकाह के लिए एक एक पैसा जोड़कर 100 सोने की मुहरें इकट्ठी की थी। 6 महीने पहले जब मुझे किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा तो मुझे डर था कि कहीं मेरे पीछे से कोई घर में चोरी न कर ले। इसलिए मैंने वो मुहरें एक मटके में भरकर अपने पड़ोसी, जो शहर का बड़ा व्यापारी है, सेठ धनीराम के पास अमानत के तौर पर रख दी थी। मरियम आगे बोली, मैंने उस पर भरोसा किया क्योंकि वो रोज मंदिर जाता है और बड़ा धर्मात्मा होने का ढोंग करता है। लेकिन हुजूर, जब मैं कल अपनी बेटी के निकाह के लिए पैसे वापस मांगने गई तो उसने मुझे धक्का देकर घर से निकाल दिया। वो कहता है कि वह मुझे जानता तक नहीं और मैंने उसे कभी कोई पैसे नहीं दिए। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि सेठ धनीराम को पकड़कर दरबार में पेश किया जाए। कुछ ही घंटों में सेठ धनीराम दरबार में हाजिर हुआ। वो दिखने में बड़ा ही सौम्य, तिलकधारी और धनी व्यक्ति लग रहा था। अकबर ने कड़कती आवाज में पूछा, सेठ धनीराम, क्या तुम इस महिला को जानते हो? क्या इसने तुम्हारे पास 100 सोने की मुहरें रखी थी? सेठ ने बड़े आत्मविश्वास के साथ झूठ बोला, जहांपनाह, मैं तो खुद लखपति हूं। मेरे गोदामों में अनाज और तिजोरियों में सोना भरा पड़ा है। भला मैं इस मामूली औरत के 100 सिक्कों के लिए अपनी इज्जत दांव पर क्यों लगाऊंगा? हुजूर, मैं इस औरत को अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं। ये पागल है या शायद किसी के बहकावे में आकर मुझे बदनाम कर रही है। अकबर ने महिला की ओर देखा। मरियम, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? क्या कोई कागज, कोई रसीद या कोई गवाह है जिसने तुम्हें पैसे देते देखा हो? मरियम फिर से रोने लगी। नहीं हुजूर, मैंने उस पर इतना भरोसा किया कि कोई लिखा पढ़ी नहीं की, और जिस समय मैंने उसे मटका सौंपा उस समय रात का सन्नाटा था। हम गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मिले थे। वहां उस पेड़ के अलावा और कोई नहीं था। अकबर परेशान हो गए। कानून की नजर में बिना सबूत के किसी को सजा देना नामुमकिन था। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे कि अब तो इस औरत को कोड़े पड़ेंगे, क्योंकि इसने एक प्रतिष्ठित सेठ पर झूठा आरोप लगाया है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, ये गुत्थी बड़ी पेचीदा है। औरत के पास कोई सबूत नहीं है और सेठ अपनी बेगुनाही की कस्में खा रहा है। क्या तुम इंसाफ कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और आगे आए।
उन्होंने मरियम से पूछा, माताजी, आपने कहा कि वो पीपल का पेड़ वहां मौजूद था। मरियम ने कहा, जी हुजूर, वो सदियों पुराना पेड़ है, वो सब जानता है। बीरबल ने गंभीरता से कहा, ठीक है मरियम, तुम अभी वापस जाओ और उस पीपल के पेड़ से कहो कि शहंशाह अकबर के मंत्री बीरबल ने उसे गवाही के लिए दरबार में बुलाया है। हम यही तुम्हारा और उस पेड़ का इंतजार करेंगे। ये सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। लोग कहने लगे, बीरबल अब बूढ़े हो गए हैं, क्या पेड़ भी कभी गवाही देने दरबार में आएगा? लेकिन अकबर जानते थे कि बीरबल की हर बात में कोई न कोई गहरा अर्थ होता है। मरियम दुविधा में थी, पर वो बीरबल के आदेश पर उस पेड़ को बुलाने चली गई। बीरबल ने सेठ धनीराम से कहा, सेठ जी, जब तक वो पेड़ यहां नहीं आता तब तक आपको यही बैठना होगा। अगर वो नहीं आया तो हम मान लेंगे कि औरत झूठी है। सेठ मन ही मन खुश था। उसने सोचा कि पेड़ तो आएगा नहीं और वो बच जाएगा। समय बीतने लगा। दोपहर से शाम होने को आई। दरबार की अन्य कार्यवाही चलती रही। बीरबल बीच बीच में अपनी आंखें बंद करके ऐसे बैठ जाते जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। करीब 2 घंटे बाद बीरबल अचानक चौंके और सेठ से पूछा, सेठ जी, काफी वक्त बीत गया है, वो औरत अभी तक वापस नहीं आई। आपको क्या लगता है वो अब तक पेड़ के पास पहुंच गई होगी? सेठ ने बिना सोचे समझे झट से जवाब दिया, नहीं हुजूर, वो पीपल का पेड़ यहां से कम 3 कोस दूर जंगल के उस पार है। वहां तक जाने और आने में कम से कम 4 घंटे लगते हैं। वो औरत अभी तो वहां पहुंची ही होगी। ये सुनते ही बीरबल के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आई और दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपना, सबूत मिल गया, गवाह आ चुका है। अकबर हैरान थे, गवाह कहाँ है बीरबल? यहां तो कोई नहीं आया। बीरबल ने गरजकर सेठ की ओर इशारा किया, जहांपना, गवाह ये खुद सेठ धनीराम है। अभी थोड़ी देर पहले इसने खुद कहा कि ये इस औरत को नहीं जानता और इसने कभी पैसे नहीं लिए। लेकिन जब मैंने पेड़ की बात की तो इसे पता था कि वो पेड़ कहाँ है और कितनी दूर है। अगर ये वहां कभी गया ही नहीं और इसने कभी पैसे लिए ही नहीं, तो इसे कैसे पता कि वो पेड़ 3 कोस दूर जंगल के उस पार है? सेठ धनीराम के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। वो कांपने लगा। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। शहंशाह अकबर बीरबल की इस चतुराई से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि कैसे बीरबल ने सेठ के अहंकार और अति आत्मविश्वास का उपयोग करके सच उगलवा लिया। कुछ ही देर में मरियम थकीहारी दरबार में लौटी। उसने दुखी होकर कहा, हुजूर, मैंने पेड़ से बहुत विनती की पर वो नहीं हिला। सब लोग मुझे पागल कह रहे थे। बीरबल ने उसे सांत्वना दी, माताजी, परेशान न हो। उस पेड़ ने अपनी गवाही सेठ के मुंह से भिजवा दी है। अकबर ने अपना फैसला सुनाया, सेठ धनीराम, तुमने एक बेसहारा औरत की अमानत में खयानत की और दरबार में झूठ बोला। कानूनन तुम्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हुक्म दिया जाता है कि सेठ धनीराम इस महिला को उसकी 100 मुहरों के बदले 200 मुहरें हर जाने के तौर पर दे और इसे 6 महीने के लिए कारागार में डाल दिया जाए। मरियम की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने शहंशाह और बीरबल को ढेरों दुआएं दी। मस्तखानी का मजेदार मोरल। जब दरबार समाप्त हुआ तो अकबर ने बीरबल से एकांत में पूछा, बीरबल, अगर वो सेठ इतना मूर्ख न होता और दूरी के बारे में न बताता तो तुम क्या करते? बीरबल हंसे और बोले, जहांपनाह, अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, उसके मन में डर हमेशा बना रहता है। वो अपनी बेगुनाही साबित करने की जल्दी में अक्सर ऐसी बात बोल जाता है जो उसके झूठ की पोल खोल देती है। झूठ के पैर नहीं होते, जहांपनाह, उसे सहारा देने के लिए और 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और कहीं न कहीं सच की एक किरण उसे पकड़ ही लेती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है?
एक, सत्य की अजेय शक्ति। आप सच को कुछ समय के लिए दबा सकते हैं, लेकिन उसे मिटा नहीं सकते। बिना किसी कागजी सबूत के भी सत्य अपनी राह खोज ही लेता है। दो, बुद्धि का सही प्रयोग। शारीरिक बल से बड़ा बुद्धि बल होता है। बीरबल ने बिना किसी मारपीट के केवल शब्दों के जाल से अपराधी को पकड़ा। तीन, लालच का बुरा अंत। सेठ धनीराम ने थोड़े से लालच के चक्कर में अपनी इज्जत, दौलत और आजादी सब खो दी। चार, न्याय पर अटूट विश्वास। यदि आप सच्चे हैं तो ईश्वर या न्याय प्रणाली किसी न किसी रूप में आपकी सहायता अवश्य करती है। ये कहानी हमें